हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन आता है, इसको ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए रिएक्शन वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। आप सब लोगों ने कल सपना के फादर इन लॉ की साइड से एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, जिसे देखने के बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए और इसीलिए मैं आज आप सबके लिए ये वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप सबको कल ये वीडियो टाइम पे मिल जाए। मेरा वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है और इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देख भी नहीं पाती हूँ। इसीलिए ये वीडियो मोस्ट अवेटेड थी आप सबके लिए, तो इसीलिए मैं प्रायोरिटी में शूट करके आप सबके लिए सुबह मॉर्निंग में 11 बजे शेड्यूल कर दूंगी, तो आप सबको ये वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आएगी और आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसी के साथ साथ अगर आपको ये कॉर्ड सेट पसंद आ रहा है जिसमें कि कॉलर इसमें नेक है, साथ में यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्लीव्स यहाँ पे बने हैं, साथ में ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, घुटनों से ऊपर ऊपर है, मिडिल स्लिट है, इसमें स्लिट के साथ है, यू कट में है। इसका पूरा का पूरा फोटो मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी। ये कोट सेट है और इतना कंफर्टेबल कोट सेट है, इतना मलमल जैसा इसका कपड़ा है कि मज़ा आ जाएगा। ऊपर से देखने में, पहनने में ऐसा फील आ रहा है जैसे पंजाबी कुड़ियाँ नहीं होती, पंजाबी लड़कियाँ, वैसा वाला फील आ रहा है पहनने में। और हर साइज़ में अवेलेबल है। कपड़ा फैब्रिक बहुत अच्छा है, तो आप लोग इसको बिल्कुल ले सकते हैं। कम्युनिटी में लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे लोग फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिंक मांगते हैं। मैं कोशिश करती हूँ आप सबको देने की, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, कम्युनिटी में पोस्ट वाला सेक्शन आता है। जब आप मेरा चैनल खोलेंगे तो वहाँ पे होम ऐसे ऐसे करके वीडियो शॉर्ट्स, उसके बाद एक पोस्ट वाला सेक्शन आता है। तो उस पोस्ट वाले सेक्शन में मैंने फ़ोटोज़ डाली होती हैं और जो चीज़ मैंने पहनी होती है उसका मैंने लिंक डाला होता है। तो आप वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कमेंट्स में वहाँ पे नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता कम्युनिटी सेक्शन या पोस्ट, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको वहाँ भी देने का पूरा कोशिश करूँगी। पर इस कोट सेट को आप लोग ज़रूर बाय करना, बहुत कम्फर्टेबल है, मज़ेदार। तो चलिए रिएक्शन वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों का सेलिब्रेशन और खुशी ख़त्म भी नहीं हुई थी। हम सबकी खुशी अभी तक ख़त्म भी नहीं हुई थी कि अंकल ने इस वीडियो को लाके ना सबको बहुत बड़ा झटका दे दिया। एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि दोनों साइड के व्लॉग आए। मीटिंग के व्लॉग सपना का साइड का भी आया और मीटिंग का व्लॉग छोटी बच्ची के साइड का भी आया, और दोनों ही व्लॉग बहुत ही हैप्पी थे। और सारी ऑडियंस के अंदर एक पॉजिटिविटी, कहते हैं ना, एक उम्मीद की किरण आ गई थी कि इसकी वजह से नेगेटिविटी पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने पर्सनली खुद कमेंट्स में लोगों को समझाया, जब लोगों ने इस मीटिंग पे कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करी कमेंट सेक्शन में, तो मैंने लिटरली वहाँ पे लिख के समझाया कि गाइस, कभी कभी ना छोटी छोटी नेगेटिविटी को इग्नोर कर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ। अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो लोग मिल रहे हैं, हंसी खुशी मिल रहे हैं, तो हम उस पर फोकस करते हैं ना। हम इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते कि किसी ने खाना नहीं दिया, या किसी ने पानी का ग्लास नहीं पूछा, या किसी ने क्या नहीं किया, या कोई हंस नहीं रहा था, या कोई मुस्कुरा नहीं रहा था। हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि एटलीस्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम फैमिली मिली, तो सपना ने इनिशिएटिव तो लिया, चाहे किसी भी मोटिव से लिया, लेकिन इनिशिएटिव तो लिया। अब अगर हम इस पे ये सोचें कि सपना प्रॉपर्टी लेने गई, तो एक दिन में सपना के वहाँ जाने से सपना को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या 4 दिन सपना के वहाँ जाने से सपना को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। वो प्रॉपर्टी है, कोई छोटी सी चीज़ नहीं है कि सपना वहाँ गई, चुरा के लाई और अपने पर्स में रख के चली गई। अपने बच्चों की चांदी की छोटी छोटी पायल तक सपना ने वहाँ से नहीं ली है। आज तक उसके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट तक उसके ससुराल वालों के पास हैं। इंपॉर्टेंट छोटी से छोटी डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। सपना के सारे जेवर, सारा स्त्री धन, चांदी, सोना सब उनके पास है। सोचिए, तो क्या इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसके जाने से वो अपनी जेब में रख के लेके चली जाएगी, या इतना बड़ा फार्म हाउस वो अपनी गाड़ी में पैक करके लेके चली जाएगी क्या? प्रॉपर्टी किसी से छीननी या किसी से लेनी आसान नहीं होती। ये आसान नहीं होता कि आपने वहाँ पे आधा एक घंटा बिताया और आप वहाँ से प्रॉपर्टी छीन के आ गए, या फिर आप वहाँ से घर छीन के आ गए। जो बंदी उस घर में है ही नहीं, वो मात्र अपने बच्चों को वहाँ पे मिलवाने गई। वो भी क्यों?
क्योंकि उनकी सास ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार छोटी बच्ची के व्लॉग में उनकी सास को बच्चों को याद करते हुए मायूस होते हुए देखा था। और जब ये व्लॉग आया था ना, तब यही सारे लोग जो शायद आज टीका टिप्पणी करते हैं कमेंट्स में, वो जाके वहाँ कमेंट करते थे, बेचारे दादा दादी को बच्चों से दूर कर दिया, बेचारे दादा दादी को बात नहीं करवाती, बच्चों को भी लेके चली गई। यही लोग वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आ रहे थे जब दादी को मायूस देख रहे थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार बच्चों के नाम पे व्लॉग आया, बच्चों को याद करते हुए व्लॉग आया। तब जाके वो उन बच्चों को वहाँ पे उनसे मिलाने के लिए लेके चली गई। इसमें इतनी बड़ी बात कहाँ से हो गई थी? सब कुछ अच्छा हो गया था, दोनों लोगों ने अपने अपने व्लॉग डाले, आने के जाने के हैप्पी मोमेंट सब कुछ डाल दिया। लेकिन आज का व्लॉग तो सबके लिए शॉकिंग था। कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड व्लॉग। अगर ये व्लॉग कंप्लीटली कमेंट सेक्शन वालों के लिए होता तो भी मैं बोलती फेयर इनफ कि आप कमेंट सेक्शन वालों को बोल रहे हो कि आप नेगेटिव कमेंट मत करो। आप अपने बच्चे के गार्जियन बन के यहाँ पे आए, एक अपील लेके आए, उस चीज़ के लिए अग्री हैं, बिल्कुल अग्री हैं कि आपने लिया उसके लिए स्टैंड। लेकिन अगर बात सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स की है तो जितने नेगेटिव कमेंट्स यहाँ पे छोटी बच्ची को आते हैं ना, शायद उससे दुगनी तिगनी गंदी भाषा में सपना के लिए बोला जाता है। लेकिन उसके लिए वहाँ पे स्टैंड लेने के लिए कोई नहीं होता। वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ लेती है, अपने लिए अकेले बोल लेती, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डिलीट भी नहीं करती शायद वो। लेकिन जो छोटी बच्ची है उसका तो टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, सपना से तो बहुत अच्छा है। और इसी चीज़ की, इसी मैच्योरिटी की तो उसकी आज तक सोशल मीडिया पे तारीफ होती है कि वो बहुत मैच्योर लड़की है, वो बहुत समझदार लड़की है। और यही समझदार लड़की एक समय पे ये शिक्षा सपना को देती थी कि कमेंट से कुछ नहीं होता, कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना कमेंट सेक्शन खोल के भी नहीं देखती, मैं वीडियो डालती हूँ, व्लॉग डालती हूँ और बंद कर देती हूँ, मैं तो खोल के भी नहीं देखती। ये सारी बातें छोटी बच्ची की थी। और सिर्फ छोटी बच्ची को नहीं, नेगेटिव कमेंट्स दोनों को आ रहे हैं, बिल्कुल दोनों को। लेकिन कोई बात नहीं, अंकल यहाँ पे अगर उस छोटी बच्ची को नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को भी जवाब दे रहे होते तो ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जवाब दो। लेकिन नेगेटिव कमेंट्स की आड़ में वो जवाब किसको दिया जा रहा था, ये चीज़ें समझ में आ रही थी, बखूबी समझ में आ रही थी, ना समझने वालों को भी समझ में आ रही थी कि ये इनडायरेक्टली किसको बोला जा रहा था कि हमारे घर मत आओ। कमेंट करने वाले किसी के दहलीज पे कैसे चले जाएंगे? कमेंट करने वालों का रिश्ता तो सिर्फ सोशल मीडिया तक का होता है कि वो सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, वो घर के अंदर नहीं घुसते। तो घर के अंदर किसको आने के लिए मना किया जा रहा था? अभी तो दादा दादी इतने खुश थे, बच्चों को बाय करके प्यार से उनको ये कमिटमेंट दे के बोला कि हाँ हम आएंगे, हम तुमसे मिलने आएंगे, यही बोला था ना। और देखिए, एक दिन में कर दिया ना घर का फिर से बंटवारा, कर दिया ना उनका ब्रेन फिर से वॉश। इसी डर के मारे सपना वहाँ बता के नहीं गई थी, क्योंकि अगर वो वहाँ पे एक बार बता देती ना तो कभी भी मिलने ही नहीं देते। एक आधे घंटे की मीटिंग के बाद इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी कि अंकल को लाके वीडियो बनवा दी गई, अंकल को बिठा के वीडियो बनवा दी गई, जबकि नेगेटिव कमेंट्स की संख्या तो अब बहुत ड्रॉप हो गई थी। इस मिलाप के बाद ऑडियंस पॉजिटिव हो रही थी, कुछ ऑडियंस सपना की भी पॉजिटिव हो रही थी और कुछ ऑडियंस छोटी बच्ची की भी पॉजिटिव हो रही थी। और धीरे धीरे ये कंप्लीट 70-80% पॉजिटिव हो जाती। ये वीडियो तब नहीं आया जिस वक्त पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी छोटी बच्ची के लिए हो रही थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी सपना के लिए हो रही थी, जिस समय पे एक्चुअली पेरेंट्स को आना था उस समय पे नहीं आया गया। लेकिन अब आया गया, कमेंट्स की आड़ में इनडायरेक्टली मैसेज सपना को दिया गया कि जिनको नहीं पसंद वो ना आए। सपना का वीडियो पहले का बना हुआ था, लेकिन जब आप सबका आमना सामना हुआ, इतना हैप्पीली आमना सामना हुआ, व्लॉग अगर सपना ने बनाया, व्लॉग छोटी बच्ची ने भी बनाया। जिस सपना ने कहा था मेरे बच्चे के से नहीं मिलना, उस सपना ने अपने बच्चों को वीडियो व्लॉग में लाने के लिए रोका नहीं। व्लॉग में बोल रही थी कि बुआ को बाय बोल लो, बुआ से मिल लो, बुआ को बाय बोल दो। इंसान बोलता बहुत कुछ है, लेकिन आमना सामना आने पर बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है कि मैंने क्या बोला था।
या मैंने क्या कहा था। छोटी बच्ची के व्लॉग में आधे से ज़्यादा समय बच्चियाँ उसके साथ हैं। क्या सपना ने मना किया कि मेरे बच्चों को व्लॉग में मत लेना, मेरे बच्चों के साथ वीडियो मत बनाना? नहीं मना किया ना। जब सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था तो अंकल का वापस से, आंटी का वापस से सहारा क्यों लिया गया? शायद उनको वो व्लॉग दिखा के कुछ और ही बताया गया, क्योंकि उनको थोड़ी पता होगा ये कौन सी डेट, कौन से वक्त और कौन से समय का वीडियो डाला हुआ है। वापस से घर में दरार डाल दी गई। एक छोटी सी कोशिश सपना की नाकामयाब कर दी। एक छोटी सी कोशिश उन मासूम बच्चों की नाकामयाब कर दी। सपना और उनकी ननद के बीच में डिफरेंसेस ही इसीलिए बने क्योंकि उनके बीच में भी कंपैरिजन हुआ। प्यार को लेके इनसिक्योरिटी हुई, कंपैरिजन हुआ, और आज वही कंपैरिजन दोनों छोटी मासूम बच्चियां, सपना की बच्चियां और इस बड़ी बच्ची के बीच में हो जाएगा। क्योंकि आज कहीं ना कहीं ये संदेशा इनडायरेक्टली पहुंचा के कि जिनको प्रॉब्लम है इससे वो यहाँ पे ना आए, मतलब अपनी पोतियों से भी ऊपर रख दिया गया है वहाँ पे। अरे मैं बोल रही हूँ कि जितना भी ऊपर रखो, लेकिन कम से कम अपनी पोतियों को बराबरी पर तो रखो, बराबरी पर तो रखो। जब घर में दो बच्चों की भी लड़ाई होती है ना, तो माता पिता दोनों बच्चों में से किसी एक को नहीं चुनते। जब बच्चे आपस में झगड़ रहे होते हैं तो माता पिता दोनों बच्चों को में से एक को नहीं चुनते, उनका झगड़ा सुलझा के उनको अलग अलग करते हैं कि कुछ टाइम के लिए तुम इस कमरे में चले जाओ, तुम इस कमरे में चले जाओ, या एक को मम्मी ले जा लेगी, एक को पापा ले जा लेंगे, कि बाद में सेटल हो जाएगा तो बाद में एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सीधा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पे सीधा ये बोल दिया गया कि जिसको इससे ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पे ना आए, मतलब कि पोतियां, बहू यहाँ पे ना आए अगर इससे ऑब्जेक्शन है। आज ये कॉम्प्लेक्स सपना के अंदर है, वो डेवलप करा है, कहीं ना कहीं यहीं से डेवलप हुआ है, और अब ये कॉम्प्लेक्स इन फ्यूचर उन मासूम बच्चों के अंदर भी आएगा, जब उनको भी ये एहसास होगा कि हमारे ऊपर हमसे ज़्यादा प्यार किसी और को मिल रहा है। और जब बच्चों के अंदर ये वाले कॉम्प्लेक्स आते हैं ना, तो आपस में भाई भाई भी एक दूसरे से जलने लगते हैं, बहनें बहनें भी एक दूसरे से जलने लगती हैं और बोलती हैं मम्मी मुझे कम प्यार करती है, इसे ज़्यादा प्यार करती है। ऐसे थॉट्स बच्चों के दिमाग में आते हैं। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों में कभी भी अंतर ना करें, बच्चों में कभी भी भेदभाव ना करें। हर बात को कहने का, हर बात को बोलने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, जिस तरीके में ना तो ऐसा लगे कि आप इसको फेवर कर रहे हो, ना ऐसा लगे कि आप उसको भगा रहे हो। 1.5 घंटे की मुलाकात में इतनी इनसिक्योरिटी हो गई, इतनी इनसिक्योरिटी हो गई कि अंकल को लाके बुलवा दिया गया, अंकल को लाके बुलवा दिया गया। और क्या बुलवाया गया कि जिसको प्रॉब्लम है वो यहाँ ना आए, मेरे घर पे ना आए। मैंने किसी को नहीं बोला कि यहाँ आए। और यही अंकल उस समय पे जब सपना ने वहाँ बैठ के पूछा आपको आने से प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे, बोला कि नहीं। इतने प्यार से जिन्होंने सी ऑफ किया, इतने प्यार से उनकी सारी मीटिंग हुई, और जाने के बाद ही उनको एक दिन के अंदर, व्लॉग डालने के बाद गाइज, व्लॉग डालने के बाद 500-600 के उस व्लॉग में आए हैं व्यूज़, 5-6 लाख व्यूज़ आ गए उस व्लॉग को डालने के बाद। ये वीडियो आई क्योंकि उनके दिमाग में भर दिया, उनके दिमाग में ये भर दिया और उनको बोलना पड़ा। आप जिंदगी भर उस बच्चे को रखो, आपने 3 साल का वो बच्चा अपने पास लाया, उस बच्चे को आप जिंदगी भर अपने पास रखो, लेकिन जिन बच्चों को आप आने से मना कर रहे हो उन बच्चियों ने तो आंख ही आपके घर पे खोली है, उन्होंने तो आंख ही आपके घर पे खोली है। आपने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, आपने उनके लिए बोल दिया कि जिसको इससे प्रॉब्लम है वो घर पे ना आए। आपने बच्चों के बीच में बंटवारा कर दिया, अपने खुद के बच्चों के बीच में बंटवारा कर दिया, अपने बच्चों के आखिरी निशानी के बीच में बंटवारा कर दिया। तो कल को अगर उन बच्चों के अंदर ये भावना, ये कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा तो आप मुझे बताइए कि क्या आएगा। क्या आएगा कि बुआ की वजह से पहले मम्मी बाहर, फिर बुआ की वजह से हम भी बाहर। बुआ के ऊपर घर वालों ने किसी को नहीं रखा, बुआ को बोला आजीवन हमारे साथ रहेंगे, इतना बोल देते बुआ अगर आजीवन आपके साथ रहेगी तो छोटी बच्चियां आजीवन हमारे घर आ जा सकती हैं, सिर्फ इतना बोल देते। 4 लाइनें
कैसी आपका एक्सपीरियंस उन बच्चों के साथ रहा ये शेयर कर देते। कैसा लगा आप लोगों को इतने समय के बाद उनसे मिल के, क्या क्या उन लोगों ने घर पे किया, क्या क्या शैतानियाँ किया, आप लोगों का कैसा मन लगा, कैसी फीलिंग हुई। हम वेट कर रहे थे कि अंकल आंटी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे कि इतने समय के बाद उन बच्चों को अपने आंगन में खेलता हुआ देख के आप सबको कैसा लगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो, लेकिन ऑडियंस को इन परिवार से ज़्यादा खुशी हुई, बहुत खुशी हुई ऑडियंस को। जब साथ में देखा इतनी खुशी हुई, ऐसा लग रहा था ऑडियंस को जैसे खुद के ही घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, इतनी खुशी हुई। लेकिन यहाँ पे उनकी खुशियों को वापस से ख़राब कर दिया। उन दोनों मासूम बच्चियों के लिए वापस से दरवाजे बंद करवा दिए। अब तो सामने वाली खुद चल के आई थी ना, पहले वो खुद घर छोड़ के गई थी, और अगर पहली गलतियाँ छोटी बच्ची की भुलाई जा सकती है कि उसने कितनी घर की बातें इधर से उधर करी, उसने कितनी घर की चुगलियाँ इधर से उधर करी, अगर उसकी बातें माफ़ करके उसको गले से सीने से लगाया जा सकता है, तो सपना की बातों को बार बार रिपीट करके उसको उसकी गलतियों का एहसास क्यों दिलाया जा सकता है। उसको भी तो थोड़ा सा माफ़ किया जा सकता है। उसकी गलतियों को रिपीट मोड में चला लेते हैं। आज फिर से पड़ोसी जी का वीडियो आया जहाँ पे फिर से वो सपना की पुरानी बातें लौटा के बता रही है, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। गलतियाँ तो ननद और भाभी दोनों ने करी थी, गॉसिप दोनों ने करी थी, घर की बद से बदतर चुगलियाँ दोनों ने करी थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ पार्टनर इन क्राइम थे, चुगलखोरी में। तो अगर एक को माफ़ी मिल सकती है और दूसरा खुद चल के आ गया है, एक को आप लेने गए, एक को आपने माफ़ किया, एक को आप बकायदा लेने गए, और दूसरा आपके पास चल के खुद आया, वो भी तब जब आपने व्लॉग में रो रो के बच्चों को याद किया। वो तब आपके पास उन बच्चों को मिलाने के लिए कुछ घंटे के लिए आया, और उस घंटे में आने के बाद भी पॉजिटिविटी ध्यान रखते। लेकिन अंकल आंटी को शायद वो वीडियो दिखा के उनका ब्रेन वॉश कर दिया। वो वीडियो दिखा के शायद क्या वहाँ पे एटमॉस्फेयर सेट करा, या क्या वहाँ पे ऐसा किया कि अंकल को सामने बिठा दिया और ये बोलने पे भी मजबूर कर दिया उनको कि जिन्हें ये पसंद नहीं वो हमारे घर पे ना आए, मैंने किसी को नहीं बुलाया था। वहाँ पे अंकल से गले मिला जा रहा है। एक बार ये ऑब्जेक्शन जता देते कि क्यों कोई मिलने से थोड़ी किसी को रोक सकते हैं। लड़ाई तो कमेंट सेक्शन वालों से थी ना, मुद्दा वहीं से शुरू किया था ना कि नेगेटिव कमेंट करने वालों के लिए ये लड़ाई थी, नेगेटिव कमेंट करने वालों को सुनाया जा रहा था। तो नेगेटिव कमेंट वालों के साथ साथ ये लाइन कैसे ऐड हो गई कि हमारे घर में हमने नहीं बुलाया था और हमारे घर में ना आया जाए, ये बच्ची हमारे साथ आजीवन रहेगी। इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ। जो खुशी अभी 2 दिन पहले हुई थी, ये वीडियो देखने के बाद ये डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि अंकल आंटी को कभी नहीं मिलने दिया जाएगा उनकी पोतियों से। अब मैं इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं श्योर हो गई हूँ। सपना चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले, अपनी तरफ से अगर वो अपनी गर्दन भी काट के इनके कदमों पे रख देना, तब भी सपना की बच्चियों को प्रॉपर्टी तो छोड़ दो, प्रॉपर्टी का तो पी भी छोड़ दो, लेकिन सपना की बच्चियों को प्यार भी नहीं मिल पाएगा, प्यार देने दिया ही नहीं जाएगा। क्योंकि जिस दिन सपना ने कोई वीडियो भी नहीं डाली थी, उससे पहले सबसे बड़ी मिर्ची पड़ोसी जी को। अब क्या हुई पीछे बैक कैमरा बात या क्या नहीं हुई, जो इतना हंसी खुशी वाला व्लॉग था, अगले दिन रोते रोते सब आ रहे हैं, सब रोते रोते अगले दिन आ रहे हैं कमेंट सेक्शन का हवाला लेके। अगर सपना किसी दिन आ गई ना, एक बार उसका कमेंट सेक्शन जाके पढ़ लिया, तब आपको पता चलेगा कि आप यहाँ एक के लिए तो स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो स्टैंड लेने वाला भी कोई नहीं है। वो तो कब से और कितनी चीज़ें इग्नोर कर रही है, क्या क्या नहीं बोला। फार्म हाउस में छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो, शायद मुश्किल से 15-20 मिनट रुकने के बाद, सिर्फ देखने के बाद कि जब मैं इतनी दूर तक गई हूँ तो अपने पति की यादें, इच्छाएं, जो फ्यूचर, जो सपना उनके पति ने अपने बच्चों के साथ अपना एक बुढ़ापा देखा था, वहाँ पे एक फीलिंग लेने, अपने बच्चों को उनकी रूट से जोड़ने, अपने बच्चों को ये बताने कि ये आपके पापा का सपना था। क्या बच्चों को ये पता चलने का हक नहीं है कि उनके पापा के ड्रीम क्या थे, ये उनके पापा का ड्रीम फार्म हाउस है? क्या बच्चों को ये पता चलने का हक नहीं है?
कि ये तुम्हारे पापा का ड्रीम हाउस था, बड़े भैया का ड्रीम हाउस, ड्रीम फार्म हाउस, जिसको पूरा किया छोटे भैया ने। छोटे भैया के बाद उसमें कंट्रीब्यूशन दिया सपना ने। वो क्लिप लगाई थी ना, उनकी कितनी यादें उस फार्म हाउस से जुड़ी थी। और उस फार्म हाउस में कोई लालच नहीं था, उस फार्म हाउस के अंदर यादें थी, मेमोरीज थी। उन बच्चों को बिल्कुल जानने का हक है कि उनके पिताजी की, उनके पापा की कौन कौन सी यादें थी, कौन कौन से सपने थे। अभी छोटी हैं, नहीं देखेंगी बार बार तो भूल जाएंगी। उनके पास यादों के अलावा कुछ है भी नहीं। उन बच्चों के पास अपने पिता की यादों के अलावा कुछ है भी नहीं। जब शिवपुरी जाने की बात हुई थी ना, तो बच्चों को ये उम्मीद हो रही थी कि वहाँ पे हमारे पापा मिलेंगे, हमें वहाँ पे हमारे पापा मिलेंगे। तो क्या उनको इस बात का हक नहीं है कि मेरे पापा को क्या चीज़ पसंद थी, मेरे पापा ने क्या चीज़ हमारे लिए बनवाई थी, क्या हमारे भविष्य के लिए बनाई थी, क्या सपने हमारे लिए देखे थे। हर बच्चा पूछता है पापा मेरे लिए क्या लाए, पापा मेरे लिए क्या लाए। हर त्यौहार, अपने बर्थडे पे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता है कि पापा मेरे लिए इस बार कुछ बड़ा गिफ्ट लाएंगे। जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो पापा के सामने, मम्मी के सामने बैठ जाते हैं कि अच्छा आप हमारे को बचपन की स्टोरीज़ बताओ। उन बच्चों के पास तो स्टोरीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो ये छोटे मोटे उनके पापा की यादें हैं। तो शायद उनकी मम्मी उनको स्टोरी के रूप में बताती होंगी कि बेटा पापा ने आप लोगों के लिए एक फार्म हाउस बनाया है, वो वहाँ पे ऐसा है। तो वो यादें हैं, जिन यादों को जीने का उन बच्चों का हक है। वो कोई छोटी सी हीरा मोती नहीं है कि चुराया और लेके चल दिए। सिर्फ 10-15 मिनट के उसमें गए, लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन में लोगों ने ये जज किया कि वो प्रॉपर्टी और फार्म हाउस के लिए वहाँ पे चली गई। आप भी यहीं बैठे हैं, हम भी यहीं बैठे हैं। जिस दिन वो फार्म हाउस वो वहाँ से छीन लेगी, जिस दिन वो फार्म हाउस उसके नाम हो जाएगा, जिस दिन वो प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, आप उस दिन बोलना कि सपना ने ये ले लिया। लेकिन जब तक कोई चीज़ उसने ली ही नहीं, जब तक किसी चीज़ का वो कुछ जिक्र, कोई पेपर वर्क कुछ नहीं कर रही है, तो क्या वो वहाँ पे नॉर्मल विजिट के लिए भी नहीं जा सकती? अपने पति की यादों को फील करने के लिए नहीं जा सकती? अपनी बच्चों को वो दिखाने के लिए नहीं जा सकती? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। थोड़ी सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। मैं ये सब चीज़ें सपना के कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी, लेकिन सपना के लिए बोलने वाला कोई नहीं है कि वो भी धाकड़ से आके, उसके भी पीछे कोई गार्जियन आके बोले कि आप हमारी बेटी को ऐसा कैसा बोल सकते हो, या आप हमारी इनको कैसा बोल सकते हो। उसके पास एक ही ऑप्शन है, इग्नोर। उसकी हर एक पॉजिटिव स्टेप को नेगेटिविटी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके पास एक ही ऑप्शन है, इग्नोर। और वो अभी तक सिर्फ इग्नोर ही कर रही है। वहीं पे उस बच्ची के साथ तो पूरा परिवार आके बार बार खड़ा हुआ है। पूरा का पूरा परिवार, अड़ोसी पड़ोसी, भाई बंधु, उसके साथ तो सब खड़े हुए हैं आके। और आज नेगेटिव कमेंट्स के लड़ने आते तो हम बिल्कुल अंकल का साथ देते कि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को। आपकी फैमिली में इतने टाइम के बाद इतनी खुशी की बात हुई है, लेकिन उस एक स्टेटमेंट ने तमाम जनता का दिल तोड़ दिया। कहीं ना कहीं आपने तमाम जनता को ये फील करा दिया कि आपके दिल में शायद अपनी पोतियों के लिए अब वो जगह नहीं रह गई है। या शायद सपना ने एक स्टेटमेंट बोली थी कि उनके लिए पोतियाँ नमूनिया थी। तो क्या वाकई में वो नमूनिया ही बन के रह गई कि एक सेकंड भी नहीं लगा ये बोलने में कि जिसको इससे प्रॉब्लम वो ना आए, क्योंकि हमने किसी को नहीं बुलाया था। तो हम अब उम्मीद करते हैं फिर उन बच्चों को कभी याद भी ना किया जाए, फिर उनके नाम के वीडियो व्लॉग में टाइटल ना छापे जाएं कि आज आंटी बच्चों को याद कर रही हैं, क्योंकि आपको याद करता हुआ देखकर ही बच्चे आपसे मिलने आए थे। अगर आप उन्हें याद ना करते तो वो बच्चे शायद मिलने भी ना आते। लेकिन आंटी ने अपने व्लॉग में याद किया था उनको, उनकी प्रेजेंस को, उनकी एब्सेंस को याद करते हुए वो मिलने चले आए। सो अब आपके ऊपर है गाइज। मैं किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए कभी फोर्स नहीं करती, या मैं अपने ओपिनियन किसी पे थोपने की कोशिश नहीं करती। ये मेरी खुद की पर्सनल एनालिसिस है जो मैं फील करती हूँ। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। मैं किसी की पर्सनल एनालिसिस में या किसी के पर्सनल थॉट में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूँगी, या आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूँगी। आप सबके पास भी दिल और दिमाग है, आप भी फील कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। तो आप भी अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सपना और सपना के दोनों बच्चों के लिए, आरोही के लिए लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू। आपको पूरा सोशल मीडिया दिलो जान से प्यार करता है, बहुत 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 आशीर्वाद देता है। और हम सबके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं।
बिना कोई रिश्ता होते हुए भी मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि पूरे सोशल मीडिया के दरवाजे आरू आरोही के लिए हमेशा खुले हैं। राइट? चलिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।